गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कराऊंगी। ये सेकंड पेपर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ाने से पहले कुछ इसकी परिभाषाएं हम सीख लें ताकि हमको आगे सवाल करने में आसानी हो। डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा क्या है? एक ऐसा समीकरण जो स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो क्या होता है? एक्स। आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल, तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ये हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x, यहाँ से ये x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक ऐसा समीकरण जो स्वतंत्र चर यानी कि x और आश्रित चर यानी कि y, अब इनके अवकल गुणांक जैसे कि dy/dx, ये हमारा हुआ अवकल गुणांक। में संबंध स्थापित करें तो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें। सपोज़ मैंने एग्जांपल लिया dy/dx इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 1। अब यहाँ पर ये dy/dx अवकल गुणांक हो गया, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इनमें एक संबंध आ गया ये, तो इसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसी तरह से मैं और एग्जांपल्स लिखूँगी। सेकेंड, dy/dx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। और थर्ड, x डेल z ओवर डेल x प्लस y डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू एन जेड। एंड फोर्थ, डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल 2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये तो हमारे पास एग्जांपल्स हुए डिफरेंशियल इक्वेशंस के। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस दो तरह की होती है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये दो तरह की होती है। एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कि एग्जांपल नंबर हमारे पास जो फर्स्ट है एंड सेकंड। इसी तरह से एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका एग्जांपल क्या है, जो मैंने आपको अभी पहले बताया था, एग्जांपल नंबर थर्ड एंड एग्जांपल नंबर फोर्थ। अब इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन होती है? जब किसी अवकल समीकरण में अवकल गुणांक केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो, तो उसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या साधारण अवकल गुणांक कहते हैं, साधारण अवकल समीकरण कहते हैं।
ये आपने देखिए पिछले, मैं वापस ले जाती हूँ आपको, तो यहाँ पर देखिए केवल ये dy/dx में है और ये वाला ये भी dy/dx में है। तो फर्स्ट और टू जो है ये हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और सेकंड और थर्ड हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखूँ, जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले क्लासों में। तो जब किसी इक्वेशन में से एक से अधिक वेरिएबल्स हों तथा इनमें किसी भी एक के सापेक्ष अवकल करना हो, तो उसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। आपने देख लिया। यहाँ पर देखिए मैं वापस से पीछे पेज पे जाती हूँ, तो यहाँ पर ये एक से अधिक वेरिएबल है और ये यहाँ पर जो z है वो x के सापेक्ष है, यहाँ जो z है वो y के सापेक्ष है। तो इस तरह के जब हमारे पास होते हैं तो हम उसको कहते हैं ये हमारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने पढ़ लिया। अब इस पूरी किताब में अभी हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, order and degree of differential equation। यानी कि अवकल समीकरण की घात और कोटि। तो ये हमारे पास क्या है, मैं हिंदी में भी लिखूंगी इसको, अवकल समीकरण की कोटि एवं घात। यहाँ पर ये घात है डिग्री और ऑर्डर है कोटि। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर तो क्या होता है, ऑर्डर मतलब क्या है, कोटि। और कोटि क्या होता है, डेरिवेटिव जो हमारा आएगा उसका हाईएस्ट ऑर्डर ही इक्वेशन का ऑर्डर होता है। एग्जाम्पल, जैसे d2y अपॉन dx³ माइनस 5d2y अपॉन dx² प्लस 4dy अपॉन dx माइनस 2y इक्वल टू ex। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, क्योंकि यहाँ पर dy अपॉन dx थर्ड ऑर्डर का है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये जो हाईएस्ट ऑर्डर वो डिफरेंशियल की कितनी है, थर्ड। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, इज इक्वल टू 3। इसी तरह से मैं और भी लिखूँगी। ये एग्जांपल फर्स्ट हुआ, ये एग्जांपल सेकंड, x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू nz। ये कितने ऑर्डर का है, क्योंकि ये डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर का है, तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है, फर्स्ट। थर्ड, 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर 3/2 इक्वल टू d2y अपॉन
dx²। अब हमारे पास यहाँ पर जो डिफरेंशियल है वो हायर ऑर्डर सबसे ज़्यादा कौन सी है, ये वाली, और तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। तो इस तरह से हम ऑर्डर निकालेंगे इनका। अब हम डिग्री निकालें। डिग्री का मतलब होता है घात। तो जो सबसे ज़्यादा हाई ऑर्डर के जो हमारा डिफरेंशियल होगा, उस ऑर्डर का जो पावर होगा उसे ही हम घात कहते हैं। जैसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, वो ही उसे ही हम इसकी घात कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, d2y/dx² प्लस x dy/dx होल क्यूब इक्वल टू साइन x। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ऑर्डर भी पढ़ लिया और डिग्री भी पढ़ ली। तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर कितना हुआ, सेकेंड डिग्री का है डिफरेंशियल, तो ऑर्डर हमारे पास हुआ सेकेंड डिग्री का। अब सेकेंड डिग्री इसमें हाईएस्ट है और उसकी पावर कितनी है, 1। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हुई, इज इक्वल टू 1। तो इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, विच इज इक्वल टू y प्लस x dy/dx होल स्क्वायर होल पावर 4/3 इक्वल टू x d2y/dx² होल क्यूब। अब इसका जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर कितना है, ये 2, ठीक है। अब इस 2 की डिग्री कितनी हो गई, सॉरी यहाँ पर ये आएगा यस। तो ये हमारे पास सवाल हुआ। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि इस पावर को हमको इधर ले जाना पड़ेगा। तो ये इजी, दैट इम्प्लाइज y प्लस x dy/dx होल स्क्वायर होल की पावर 4 इक्वल टू x d2y/dx² होल रेज टू 3। इस पावर को हम इधर ले गए तो हमारे पास क्या आया, यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, यहाँ पर d2y है, तो ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर हमारे पास हुआ 2। अब इस ऑर्डर की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो यहाँ पर डिग्री हुई 3। तो इस तरह से हम ऑर्डर और डिग्री निकालना सीखेंगे। अब इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखाऊंगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन whose जनरल सॉल्यूशन इज। तो हम यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू ax² प्लस bx। तो यहाँ पर हमको ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है मतलब dy/dx में निकालना है, और dy/dx में निकाल के साथ में a और b हमको हटाने हैं। अब यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूँगी। तो यहाँ पर a एंड b
आर टू कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब समीकरण ये मैंने इसको 1 दिया अगर, तो समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसको एक के सापेक्ष अगर अपन ने अवकलन किया तो ये आ गया dy/dx इक्वल टू ट्वाइस ax प्लस b। दोबारा करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, ये तो हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब d2y/dx² इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a, ये इक्वेशन नंबर हो गई 3। अब समीकरण 2 तथा 3 से a एंड b की वैल्यू 1 में रखने पर तो हमारे पास क्या आया, y इक्वल टू 1/2 x² d2y/dx² प्लस dy/dx माइनस x d2y/dx², और ट्वाइस ऑफ y इक्वल टू x² d2y/dx² प्लस ट्वाइस x dy/dx माइनस ट्वाइस x² d2y/dx²। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या समीकरण आएगी, x² d2y/dx² माइनस ट्वाइस x dy/dx प्लस ट्वाइस y इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी आई, इस इक्वेशन की जनरल इक्वेशन जो ये था, इसका सॉल्यूशन ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में निकाला। अब इसके बाद कुछ और सवाल हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।